फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जून मंथ के थर्ड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। यहाँ मैंने 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जो आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी उपयोगी हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर कोयम्पुत्थुर कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर कोयम्पुत्थुर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया है? तो कौन सी कंपनी है ये? तो इसका आंसर होगा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया है। अब है, अ बर्निंग पुस्तक किसकी रचना है? बुक का नाम है अ बर्निंग। ये किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा मेघा मजुमदार। मेघा मजुमदार के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है ए बर्निंग। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर अभी बने हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक होने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक होने वाली पहली सिख महिला अभी बनी हैं। इनका नाम है अनमोल नारंग। अनमोल नारंग आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस जोन ने कैप्टन अर्जुन नामक एआई सक्षम रोबोट लॉन्च किया है? कैप्टन अर्जुन क्या है? तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट है जिसको भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है कि भारतीय रेलवे के किस जोन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर होगा सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के बैंकों के कॉरपोरेट ढांचे की समीक्षा हेतु आरबीआई द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका आंसर होगा पी के मोहंती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है? तो ये कौन सा देश है? तो इसका आंसर होगा भारत। तो अभी अपना देश भारत जो है ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी में लगभग 500 वर्ष पुराना जलमग्न मंदिर प्राप्त हुआ है? तो किस नदी में 500 वर्ष पुराना जलमग्न मंदिर प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा महानदी। महानदी में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी की जीवनी नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लेखक कौन है? तो इस बुक का नाम है नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये दादा भाई नौरोजी की जीवनी है। तो इसके लेखक कौन है? इसका आंसर होगा दिनयर पटेल। दिनयर पटेल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो टॉप पे तो सिंगापुर रहा है, तो अब है कि अपने देश भारत की क्या रैंकिंग है? तो इसका आंसर होगा 43। अपना देश भारत वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 43rd पोजीशन पे है। अब मनरेगा के तहत मजदूरों को
सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला राज्य कौन है? तो मनरेगा के तहत मजदूरों को सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन डेजर्ट चेज किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट शुरू किया है? यहाँ प्रोटेक्ट मिस हो गया। तो किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा फेसबुक। फेसबुक के द्वारा ये शुरू किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत FDI प्राप्त करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? 9। अभी अपना देश भारत जो है 9वें स्थान पर रहा है अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार FDI प्राप्त करने के मामले में। FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस स्थान पर आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय सैन्य दल विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा? तो इसका आंसर होगा मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में हनुमान की सबसे ऊंची मूर्ति किस भारतीय राज्य द्वारा बनाई गई है? तो अमेरिका में हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है, तो किस भारतीय राज्य के द्वारा ये बनाई गई है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने कोविड केयर होम्स के स्थापना की घोषणा की है? तो कोविड केयर होम्स के स्थापना की घोषणा अभी उड़ीसा की सरकार द्वारा की गई है, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो भारत कितने वर्ष के लिए बना है? तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष। अभी अपना देश भारत 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है। अब विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? तो इसका आंसर होगा शिबू सोरेन। अभी शिबू सोरेन ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, तो इनको अभी राज्यसभा का सदस्य चुना गया है। अब है इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी, ये किसकी रचना है? तो इस बुक का नाम है इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी। तो किनकी रचना है ये? तो इसका आंसर होगा अरविंद पनगढ़िया। ये बुक अरविंद पनगढ़िया जी के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया, इसका आंसर होगा उर्जित पटेल। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया है सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। इसका आंसर होगा A और B दोनों, सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री, इन दोनों को अभी JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये थे जून के 3rd वीक के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं। आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।